कैसे हैं आप सब लोग? वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। और आपके हंसते हुए चेहरे ये बता रहे हैं कि आपका जीवन बदल गया है। और जीवन जब भी बदलेगा आदतों के कारण बदलेगा। आदतें हमारी जैसी होगी ठीक वैसा ही हमारा जीवन हो जाएगा। और कौन सी आदतें? सबसे पहले विचार। विचार हमारे कैसे हैं ठीक वैसा ही हमारा जीवन होने वाला है। और दूसरा तल है शरीर का, जो भोजन से चलता है, आहार से चलता है। यानी हमारे विचार और हमारे आहार, ये दो चीजें डिपेंड करती है कि हमारे कैसे हैं। और उसी पर हमारा पूरा का पूरा जीवन टिका हुआ है। तो जैसे जैसे आप आहार और विचार बदलते हैं आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला काम क्या करना है? सुबह जागते ही परमात्मा की याद में जागना शुरू कर दें। आप सुबह जागते ही अपने जो पुराना जो आपका ख्याल है, जो पुराने विचार है, पुराना जो उठने का जागने का आपका ढंग है, उसको बदलना होगा। सबसे पहले आपको परमात्मा के प्रति धन्यवाद का भाव पैदा करना होगा, क्योंकि आज तक हम परमात्मा को याद करने के दुख में आदी हैं। जब भी कोई दुख आता है, तकलीफ आता है, तभी हम परमात्मा को याद करते हैं। आज से इस आदत को बदलना है, यानी जब सुख आए, आनंद आए, तब परमात्मा को याद करना है। और सुख और आनंद तो परमात्मा हर श्वास के साथ ही दे रहा है। आपका श्वास ठीक से चल रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा सुख है। जिन लोगों का फेफड़े खराब है उन लोगों से पूछ के देखो कि सांस लेना भी एक दुख का कारण हो गया है, श्वास लेना भी कठिन हो गया है एक छोटी सी प्रॉब्लम के कारण। तो क्या करना होगा? हमें आज के बाद सुखों में परमात्मा को याद करना है और सुख महसूस करने हैं। मैं एक किताब पढ़ रहा था सिगमंड फ्रायड की। सिगमंड फ्रायड ने बड़ी अद्भुत बात कही। सिगमंड फ्रायड ने कहा कि लोग दुख में जीने के आदी हैं। और ये बात मुझे पहले जची नहीं, लेकिन जैसे जैसे मैंने सिगमंड फ्रायड को और गहराई से पढ़ा, तो वो दुनिया के पहले मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा कि लोग दुखों से अपना एक रिश्ता स्थापित कर लेते हैं और दुखों में ही जीने के आदी हो जाते हैं और दुख ही उनके जीवन का एक साथी बन जाता है। बिना दुख के लोग जी नहीं पाते। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले सुख को अनुभव करना शुरू करें। आप ऐसा महसूस करें कि जीवन में जो जो आपके सुख हैं उनको महसूस करें। क्या क्या महसूस करना होगा? सबसे पहले सुबह जागते ही जो नींद का सुख है उसे महसूस करें कि नींद में कितना सुख है। उसको याद करते करते, महसूस करते करते परमात्मा का धन्यवाद करना है। बिस्तर का सुख है, कितना बड़ा सुख है। परिवार का सुख है, जिन लोगों के परिवार नहीं है, बच्चे नहीं है, पत्नी नहीं है, पति नहीं है, माँ बाप नहीं है, उनका आप देखें जीवन कैसा है और आपको जीवन में परमात्मा ने कितने सुख दिए। आप आज के बाद अपने जीवन के सारे दुखों को भूल जाएं, जीवन से मिटा दें उन्हें। कोई दुख को याद करने की जरूरत नहीं है, दुख अपने आप खत्म हो जाएंगे। दुख, सिगमंड फ्रायड कहता है, बार बार याद करने से जीवन में दुख बढ़ते हैं। और दुख को याद करने की एक परंपरा है हमारे यहाँ। जब भी दो लोग मिलेंगे, खासकर दो महिलाएं मिलेंगी, दुख को याद करेंगे। मेरी बुक पढ़ने के बाद मैंने मेरी माँ पे ये प्रैक्टिकल देखा, क्योंकि बचपन से हमारे जीवन में कुछ तकलीफें रही, कुछ दुख रहे। तो कोई भी घर में जब मेरी मौसी, नानी, मामी या कोई भी मेरी माँ की सहेली जब घर में आती थी तो वो दुखों की ही चर्चा करते थे। तो मैंने महसूस किया कि लोग जीवन के सुखों को कभी भी नहीं दोहराते, याद नहीं रखते, लेकिन जीवन के दुखों को बहुत याद रखते। और इसीलिए जीवन में दुख बढ़ते हैं। तो सबसे पहला बदलाव करना है, आज के बाद अगर जीवन में कोई छोटी मोटी तकलीफ, दुख है, उसे भूल जाएं, उसकी बार बार चर्चा ना करें।
कहा कि भाई लोग दुखों की चर्चा, दुखों को याद क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा हमदर्दी पाने के लिए, हम दूसरे व्यक्ति की हमदर्दी पाना चाहते हैं कि भाई फलाना आदमी तो बड़ा दुखी है, भाई फलाना महिला तो बड़ी तकलीफ में है, बड़ी दुखी है, सिर्फ ये हमदर्दी के दो बोल चाहिए, इसीलिए अपने दुखों का बखान करती है। और ये दुखों का प्रचार और ज्यादा दुखों को निमंत्रण है। आज के बाद ये सिगमंड फ्रायड की थ्योरी आपको याद रखनी है और आज के बाद सिर्फ सुखों की बात करनी, सुखों को याद करना है। तो कितने लोगों ने आज सुबह जागते ही परमात्मा ने जो सुख दिए हैं, आनंद दिए हैं, उसके प्रति धन्यवाद करते करते दिन की शुरुआत की है और जीवन के सुख देखो कितने अद्भुत है। सुबह जागते ही परमात्मा ने अच्छी नींद का सुख दिया है, बिस्तर का सुख दिया है, रजाई कंबल का सुख दिया है, छत का सुख दिया है, तकिए का सुख दिया है, और परिवार में कितने अद्भुत सुख हैं आपके। उन सारे सुखों को याद करना है। और सुख देखो कितने हैं। आज हर घर में टॉयलेट बाथरूम है, और पहले क्या होता था, सुबह उठते ही सबसे पहले तो 5 किलोमीटर जाना पड़ता था, बाहर जाना पड़ता था। लेकिन आज देखो कितना सुख है कि आप सुबह उठे, कहीं नहीं जाना और घर में ही सब व्यवस्था है। कितना बड़ा सुख है ये। पहले किसी की तबीयत भी खराब हो जाती थी, लेकिन घर में कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं थी किसी के। तो कितना बड़ा सुख है, लेकिन हमें इन सुखों पर ध्यान ही नहीं देते हम। तो जीवन के जो जो सुख है, जो आनंद है, आपके पास एक अच्छी रसोई है, अच्छा खान पान है, आपके घर में ही आप नल चलाते हैं, पानी आ जाता है, मोटर चला लेते हैं, टैंकी में पानी भर जाता, कितने सुख है। लेकिन इतने सुख होने के बावजूद भी आदमी दुखी है। कारण है वो स्वभाव, दुखों में जीने का स्वभाव। इसको हमें आज से ही बदलना है और जीवन के जो जो सुख है उन्हें याद करते करते परमात्मा का धन्यवाद करना है। तो हमारे सारे फैमिली मेंबर सुबह जागते ही दिन की शुरुआत परमात्मा के अहोभाव से, परमात्मा के धन्यवाद से करने लगे हैं। और ये छोटी सी आदत, आपको लगेगा कि ये तो बड़ी छोटी सी आदत है, लेकिन इसका परिणाम बड़ा क्रांतिकारी है, बहुत क्रांतिकारी परिणाम आपको देगा। और आप पाएंगे कि आपका पूरा जीवन बदल गया है इस छोटे से बदलाव के कारण कि आप परमात्मा की याद में जागना शुरू हो गए हैं और परमात्मा की याद में ही सोना है। यानी रात जब बिस्तर में जाएं तो जैसे ही नींद आनी शुरू हो तो परमात्मा का धन्यवाद करना है, और सुबह जागते ही उसकी याद में जागना है। ये 21 दिन का प्रयोग है। 21 दिन आप ये करके देखें और आप पाएंगे आपके पूरे जीवन में सब कुछ बदलता हुआ आपको नजर आएगा। और रोज आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपका जीवन बदल गया है। तो ये कल है मन का कल, और लोग मन के कारण बीमार है, ये आपको याद रखना है। मन पे बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी है। एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक है अमेरिका के, जिनका नाम है डॉक्टर जोसेफ मर्फी। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि सारी बीमारियों का कारण हमारे अवचेतन मन में है, यानी सबकॉन्शियस माइंड में। और जैसे ही हमारा मन निर्मल होता है, हमारा मन दुखों से पार चला जाता है और सारी बीमारियां ठीक होने लगती है। मन के कारण बीमारी है, ये पहली बार जब आप सुनेंगे तो आपको बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये वैज्ञानिक प्रमाण है इस बात के कि मन के कारण ही बीमारियां हैं। और मन के विचार जैसे ही बदलते हैं, सारी बीमारियां दूर हो जाती है। दूसरा तल है हमारा शरीर का तल, जो भोजन और पानी से चलता है, जो विटामिन और मिनरल से चलता है, जो पोषण से चलता है। पोषक तत्व अगर कम हो जाए तो शरीर बीमार हो जाता है। इन दोनों चीजों का अपने जीवन भर ख्याल रखना है, यानी विचार आपके सकारात्मक हो, विचार आपके पॉजिटिव हो, और आपका आहार अच्छा हो। अच्छे का अर्थ है कि उस आहार में सारे विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, फाइबर, जो भी शरीर की जरूरतें हैं, वो सारी जरूरतें आहार के माध्यम से आपकी पूरी होनी चाहिए।
जैसे मिसाल के तौर पर अभी आप देखते हैं कि हर आदमी का विटामिन डी कम हो गया है। कारण क्या है? कारण तो हमारे आहार की गड़बड़ियां है, क्योंकि हमारे आहार में ऐसी चीजें अब नहीं हम इस्तेमाल में ले रहे हैं जिनसे विटामिन डी पूरा हो जाए। तो इसी तरह से हम सुबह की शुरुआत कैसे करें आहार के विषय में, तो सुबह की शुरुआत आपने चाय कॉफी से नहीं करनी है, सुबह की शुरुआत आपने पानी से करनी है। यानी रात भर तांबे की बोतल में ये रखा हुआ पानी, सुबह इसको जरा सा गर्म करना है, और अगर आपके घुटनों में कोई दिक्कत नहीं है तो इसको आपने उकड़ू बैठ कर पीना है। 10 से 15 मिनट लगानी है पानी पीने में। सुबह जितना ज्यादा सलाइवा लार जो रात भर शरीर ने बनाई है वो पानी के साथ कुल्ला करते करते जितनी अधिक मात्रा में आप अपने पेट तक ले जाएंगे, अपनी आंखों तक, लीवर तक पहुंचा देंगे, आपका शरीर उतनी जल्दी स्वस्थ होगा। और ये जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि आपकी बहुत सारी बीमारियां तो सुबह ये 1 लीटर पानी पीने से ही ठीक हो जाएगी। यानी बहुत सारे पेट के रोग जैसे कब्ज, एसिड, बार बार खट्टी डकार आना, बार बार आपके गैस बनना, ये बहुत सारी दिक्कतें पानी की कमी के कारण है। और जैसे ही आप सुबह 1 लीटर पानी पिएंगे, आपका शरीर तुरंत बता देगा आज ही कि आज जीवन में कुछ बदल गया है। क्योंकि पानी हमारे शरीर में 70% है। वैज्ञानिक कहते हैं हमारा शरीर 70% पानी से ही बना हुआ है, और पानी ही हम नहीं पी रहे हैं, या पानी गलत ढंग से पी रहे हैं, या फिर गलत समय पर पी रहे हैं। आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है। यानी पानी सही समय पर पीना, सही मात्रा में पीना और सही ढंग से पीना। ढंग का मतलब है पानी को धीरे पीना है। जितना धीरे पानी पियोगे, जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम आपका पानी मुंह में रहेगा, यानी सलाइवा और लार जो है ये ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी के साथ आपके पेट तक पहुंच जानी चाहिए। और उसके बाद आप देखना पानी से ही आपकी बहुत सारी समस्याएं ठीक हो जाएगी। तो इसके साथ साथ पानी पीते समय परमात्मा की याद, परमात्मा के प्रति धन्यवाद, ये आपने भाव रखना है। और आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपका भाव दशा ही ऐसी हो गई है, यानी आप दिन भर परमात्मा की ही याद में रहने लगे हैं। और फिर देखना जीवन पूरा बदल जाएगा। ये प्रैक्टिकल आप करके देखें। यानी जब भी खाएं पिए पहने उठे बैठे मन में परमात्मा की याद, और उसकी याद में जीना शुरू कर दें, उसके प्रति अहोभाव, उसके प्रति धन्यवाद। तो कितने लोगों ने अभी तक 1 लीटर पानी कंप्लीट कर लिया है, पूरा कर लिया है? वेरी गुड। देखो हमारे सारे फैमिली मेंबर, कुछ लोग तो 2 लीटर पे पहुंच गए हैं। कारण क्या है? कारण है सुबह जल्दी जाग जाते हैं और पानी पीने में भी आनंद आने लगा है। क्योंकि जिस काम में परमात्मा हो और उसकी याद हो तो वो आनंद का कारण बन जाता है। तो सब लोग परमात्मा की याद में पानी पीते हैं, तो ये पूजा की भांति हो गया। जैसे हम पूजा कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम प्रेयर कर रहे हैं, ऐसा महसूस होगा जैसे हम पाठ कर रहे हैं। क्योंकि पाठ का, पूजा का, नमाज का, प्रार्थना का अर्थ है परमात्मा की याद में जीना। और परमात्मा की याद अगर पानी पीते पीते भी आ रही है तो वो भी पूजा है। तो ये सुबह की आदतें आपको दिन भर ऐसे ही रखनी है, और परमात्मा के धन्यवाद में दिन की शुरुआत जितनी ज्यादा प्रगाढ़ आपकी आदत, ये भावनाएं हो जाएगी, दिन भर फिर यही भाव आपका बना रहता है। तो चलिए, हमारे सारे फैमिली मेंबर बड़े जागरूक हो गए हैं, और आज हम जानेंगे कि आहार बदलकर, विचार बदलकर, अपने विटामिन पूरे करके कैसे हम सारी की सारी लाइलाज बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो अभी करते हैं हम आज